आज के समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया हवा से भी तेज आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे नए क्रांतिकारी आविष्कारों की जानकारी लेकर, जिसके बारे में आपको भी जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। होंडा वॉकिंग असिस्ट डिवाइस। दोस्तों, आज हम न एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर एक चीज संभव है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इंसानों के चलने में मदद करेगा। मतलब कि इसके इस्तेमाल से जो चल फिर सकता है उसे चलने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, और जो किसी कारणवश नहीं चल फिर सकता है वो भी इसके सहारे चल पाएगा। इसके दोनों लेग में मोटर के साथ साथ सेंसर भी लगाए गए होते हैं, जिससे ये चलने के दौरान पैरों की स्थिति का पता लगाता है और पैर को हल्का करके एक्स्ट्रा पावर देता है, जिससे चलने वाले को कम से कम बल लगाना पड़ता है और वह इजीली चल पाता है। फिलहाल तो ये केवल जापान में ही अस्पतालों और फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये पूरे वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च होने वाला है। एनलील विंड टरबाइन। सड़कों के बीच घूमती इस आविष्कार को पहली दफा देखकर आपके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है कि आखिर ये है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिजली उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम है जिसे तुर्की में सड़कों के बीच स्थापित किया गया है। जब भी गाड़ी इसके पास से होकर गुजरता है तब इससे बनने वाले हवा के दबाव के कारण ये टरबाइन घूमती है, जिसके रिजल्ट में बिजली उत्पन्न होती है। ये न केवल बिजली उत्पन्न करती है बल्कि ये हवा CO2 और तापमान को भी माप कर बताता है, और इसे सड़कों के अलावा समुद्र किनारे, गार्डन और छतों पे भी लगाया जा सकता है। माइक्रो होवरक्राफ्ट। अब इस टेक्नोलॉजी को आप क्या नाम देंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये हवा से चलने वाली एक व्हीकल्स है तो आप विश्वास करेंगे? आप माने या ना माने, पर सच्चाई यही है। अजीब सी दिखने वाली ये व्हीकल्स हवा के प्रेशर से चलती है, या फिर यूं कह लो उड़ती है। इसके चारों कोन पर एक मजबूत थैला के साथ साथ मोटर और हवा भरने वाली मशीन लगी होती है। जैसे ही इसे ऑन किया जाता है तब इसमें हवा भर जाती है और ये जमीन को टच करते हुए आगे बढ़ता है। फिलहाल तो ये केवल एक प्रोटोटाइप ही है, लेकिन भविष्य में इसके और भी तेज गति से चलने और लोगों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए इस पर काम जारी है। स्नो रिमूविंग मशीन। अब भाई ये तूफान कहाँ से आ गया? डरिए मत, ये कोई तूफान नहीं है, बल्कि ये एक खास किस्म का ट्रेन है जो बर्फ हटाने के काम आता है। बर्फीले इलाकों में अक्सर बर्फबारी के कारण रेलवे ट्रैक पर बर्फ की काफी मोटी परत जम जाती है, जिसे केवल हटाने के लिए रेलवे द्वारा ये स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। बाकी का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। ये ट्रेन काफी तेज गति से बर्फ को काटते हुए दोनों तरफ फेंकते जाती है, जिससे काफी तेज गति से ट्रेन के आवागमन के लिए ट्रैक को खाली कर लिया जाता है। फ्लेक्सअप टायर्स। आपने अक्सर सिंगल व्हील पर लोगों को ट्रैवल करते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये फ्लेक्सअप टायर्स उन सबसे काफी अलग और काफी खास है। इस व्हीकल्स को बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिससे ये किसी भी सतह से होकर गुजर सकता है। और वहीं जहाँ दूसरी व्हीकल्स सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती है, वहीं पर ये व्हीकल्स सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है। इसके साथ एक खास किस्म का ग्लास आता है जिसे पहनकर ही इसे चलाना पड़ता है, और ये हवा में ही आपकी स्पीड वगैरह को शो करता है। फिलहाल ये व्हीकल्स भी अभी टेस्टिंग फेज में ही है, अभी ये लॉन्च नहीं हुई है। प्रिंटेड सोलर। अभी तक आपने जितने भी सोलर पैनल देखे होंगे उन सभी में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, वे आकार में भी बड़े होते हैं और उसके मेंटेनेंस में काफी खर्च भी आता है। लेकिन अब मिलिए इस न्यू हाईटेक सोलर पैनल से, जिसे आप एक पोस्टर की भांति कहीं पे भी चिपका सकते हैं। ये बेहद हल्का और लचीला भी होता है, जिससे इसे इजीली किसी भी छत पे लगाया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इसे लगाने और इसे मेंटेन करने में खर्च काफी कम आती है। रोबोसॉरस। डायनासोर के बारे में हम सभी ने केवल पढ़ा है, सुना है, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन आज आप इसे असल में देखने वाले हैं। तो मिलिए इस रोबोसॉरस से,
जिसे बिल्कुल डायनासोर की तरह ही डिजाइन किया गया है और ये असली डायनासोर की तरह ही मुंह से आग भी फेंकता है। ये दरअसल एक तरह का कार श्रेडर है जिसका इस्तेमाल कबाड़ में पड़े खराब गाड़ियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। 48 टन वजनी इस डायनासोर में 2 चिमटे नुमा और बेहद पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म लगा होता है, जिससे ये किसी कार को ऐसे उठा लेता है जैसे मानो वो इसके लिए खिलौना हो और फिर उसका बोटी बोटी नोच कर फेंकते जाता है। ये है सार्कोस गार्डियन XO, जो एक सामान्य मानव को कई गुना ताकतवर बना सकता है। सुनने में ये बात थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। ये फुल बॉडी में पहनने वाला एक ऐसा रोबोटिक सूट है जिसे जैसे ही इंसान पहन लेता है तब मानो उसमें कोई सुपर पावर आ जाती है, जिसके बाद वे बड़े ही आसानी से किसी भी भारी भरकम सामानों को इजीली उठा लेता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। जिस एक टायर को उठाने में इंसान का ढोंड़ी सरक जाता है, उसी टायर को इस सूट के पहनने के बाद एक हाथों से उठाया जा सकता है। इसे खास करके फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि 2 लोगों का काम वे अकेले ही करें। हालांकि अगर आप चाहे तो इसे आप भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पहनकर आप क्या ही करेंगे। इवेंट क्लीनिंग मशीन। बड़े बड़े फंक्शन के बाद ना गार्डन में काफी कचरा जमा हो जाता है, जिसे जल्दी जल्दी साफ करना काफी मुश्किल काम होता है। तो इसी काम को तेजी से निपटाने के लिए बनाया गया है इस क्लीनर मशीन को। इसके आगे 2 पावरफुल सक्शन पंप लगे होते हैं, जो काफी तेजी से किसी भी कचरे को अपने अंदर खींचते जाती है और उसे पीछे कंटेनर में स्टोर करते जाती है। ये पंप इतना पावरफुल होता है कि अगर इसके सामने कोई इंसान आ गया तो ये उसे भी खींच सकता है। 18 व्हील ड्राइव ATV। ये है दुनिया का पहला 18 पहिए वाला व्हीकल्स, जो दुनिया के किसी भी रास्ते से होकर गुजर सकता है। जी हाँ, कोई भी रास्ता, पथरीला, कीचड़, पानी, जंगल, हर चीज को पार कर जाता है। इसे इस तरह से बनाया गया होता है कि ये अपने सामने आने वाली 35 सेंटीमीटर तक की ऊंची बाधाओं को भी इजीली पार कर जाता है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसका स्पीड 109 किलोमीटर प्रति घंटा की बताया जा रहा है और साथ में ये 2 लोगों को भी ले जा सकता है। ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को इतना तेजी से काटती है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सीधे खड़े पेड़ों को एकदम जड़ से पकड़ती है और बिजली की रफ्तार से मोटे पेड़ को सेकेंडों में काट गिराती है। ये इतनी एडवांस होती है कि पेड़ काटने के बाद उनकी शाखाओं को भी अलग कर देती है और उसे एक फिक्स लंबाई के हिसाब से काट भी देती है, जिससे एक और फायदा यह हो जाता है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। फायर फाइटिंग रोबोट। अब रोबोट का हमारे जीवन में क्या योगदान है, ये तो हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी इस रोबोट की। ये एक काफी हाईटेक रोबोट है और इसका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। इंसानों के मुकाबले इन रिमोट कंट्रोल रोबोट्स को आग के काफी नजदीक भेजा जा सकता है और बिना कोई रिस्क के हेवी से हेवी आग को भी इजीली बुझाया जा सकता है। ये रोबोट काफी पावरफुल होता है और एक जगह पर खड़े होकर ये 85 मीटर की दूरी तक पानी फेंकने में सक्षम है और आग बुझाने के दौरान ये खुद भी आग के चपेट में न आ जाए, इसके लिए ये अपने ऊपर पानी का फुहारा भी गिराते रहता है। रूफ टॉप स्प्रिंकलर सिस्टम। दोस्तों, अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो ये सिस्टम आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये बेहद साधारण और कम खर्च में आने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर कोई लगा सकता है। एक बार जब आप इसे अपने छत पर लगा लेते हैं तब ये पानी की हल्की हल्की फुहारा छोड़ता है, जिससे आपका छत ठंडा रहता है। और तो और ये आपकी घरों को आग से भी बचाए रखता है, क्योंकि देखा गया है कि पूरी दुनिया में 90% से भी अधिक घर जो हर साल जल जाते हैं उनका मेन कारण होता है जंगल में लगने वाली आग। तो ऐसे में अगर ये सिस्टम आपके पास है तो आग लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। टोयोटा FV2। दोस्तों, आज तक आपने बस अपना फोन और स्मार्ट वॉच ही टच करते हुए आए हैं, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर आप टच स्क्रीन वाली व्हीकल्स भी इस्तेमाल कर पाएंगे।
इसके साइड में 2 और आगे की तरफ एक पहिया लगा होता है, जिसके चलते ये एकदम टेम्पू की तरह प्रतीत होता है। रोड पर चलते समय ये व्हीकल्स अपने सामने आने वाली ऑब्जेक्ट को पहले ही सेंस कर लेता है। और इससे भी कमाल की बात तो ये होती है कि इसे चलाने के लिए कोई भी स्टीयरिंग नहीं दी गई होती है। अब आप सोचो आखिर ये चलेगा कैसे? तो ये आपकी बॉडी मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। आप लेफ्ट झुकेंगे तो ये लेफ्ट घूम जाएगा, राइट झुकेंगे तो राइट घूम जाएगा। फिलहाल तो ये अभी टेस्टिंग में ही है, लेकिन बहुत जल्द ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। स्काई रूम मॉस्किटो कैनोपी। मच्छर से बचने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है कि भाई सब मच्छरदानी लगा लो। बट इसे बार बार उठाना और गिराना कई लोगों को झंझट का काम लगता है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन अब इस्तेमाल किया जा सकता है इस मच्छरदानी का। ये सेलिंग से अटैच हो जाती है। जब गिराना हो तो केवल एक रस्सी खींचो, ये आराम से गिर जाएगा, और जब उठाना हो तो वापस रस्सी खींचे, ये ऊपर उठ जाएगा। मतलब कि इसमें आपको केवल रस्सी ही खींचा खींची करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। लाइन रेंजर। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी बिजली तार पे कहीं कोई खराबी हो जाती है तो उसे चेक करने के लिए वर्कर को सेफ्टी बेल्ट पहनकर तारों के ऊपर चलना पड़ता है और उसे ठीक करना होता है, जो कि काफी रिस्की होता है। लेकिन अब इस रिस्क को कम करने के लिए बनाया जा चुका है इस कमाल के रोबोट को। एक बार जब इसे तारों तक पहुंचा दिया जाता है तब ये खुद से ही तारों के ऊपर चलती है और इसमें लगे कैमरे की मदद से नीचे खड़ा कर्मचारी इजीली तारों की जांच कर लेता है। हुंडई ट्रेलर ड्रोन। ये है हाइड्रोजन से चलने वाला एक ऐसा ट्रेलर ड्रोन जिसे खास करके भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी तक तो माल का परिवहन मालगाड़ी या फिर जलीय जहाजों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके आविष्कार के बाद अब ये काम बेहद आसान हो जाएगा। ये ड्रोन खुद ब खुद चल सकती है और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ये खुद से ही सामानों को अनलोड भी कर सकती है और इसमें कहीं भी किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिससे जरूरत पड़ने पर इसे खंड बाई खंड अलग भी किया जा सकता है और प्रत्येक व्हीकल्स अलग अलग कंटेनर को ढो कर ले जा सकता है, जिससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सामानों का परिवहन काफी तेज गति से होगा। ताजिमा कूलिंग फैन। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तब उन दिनों घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा उन भाइयों के बारे में सोचिए जिन्हें इन चिलचिलाती धूप में भी काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसे देखकर आप जापानियों को कम मत समझिए। उसके पास न हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक इसी तरह इसके लिए भी ढूंढ लिया है उसने इस कमाल के आविष्कार को, और इस बार तो उन्होंने हेलमेट में ही फैन लगा दिया है। लेकिन ये गर्मी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस गैजेट्स को आप किसी भी हेलमेट में अटैच कर सकते हैं और जब इसे ऑन किया जाता है तब इससे ठंडी ठंडी हवा निकलती है जो आपके सर से होते हुए फेस तक पहुंचता है, जिससे आपको काम करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। द मोटो कॉम्पैक्टो। एक सूटकेस की तरह दिखने वाला ये चीज दरअसल एक ऐसा स्कूटर है जिसे आप फोल्ड करके अपने साथ ले जा सकते हैं और जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 19 किलोमीटर रेंज और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ ये छोटा सा स्कूटर शहरों के चारों ओर मनोरंजन करने के लिए एकदम सही है। इसके आगे और पीछे 2 छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं जो किसी भी सड़कों के ऊपर सरक सकता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से चल सकती है। और वहीं इसकी बैटरी बैकअप को लेकर तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 3 से 4 घंटा आराम से चलता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा इन्वेंशंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।